हाथ टूटल बा गिर के है पड़े। अच्छा हाँ टूटल बा। तो सरकार से रुआ मांग पुल बने के चाहिए। कौन गांव खातिर पुल बने के चाहिए? गांव खातिर बस खड़े हो आप? क्योंकि पुल नहीं बन रहा है तो इसलिए है कि पुल नहीं। गर्मी का समय है और तपती हुई गर्मी में ये लोग परिश्रम कर करके यहाँ पर आह्वान के लिए खड़े हुए हैं। पुल की मांगे कर रहे हैं, पुल नहीं तो वोट नहीं कि यहाँ पर नाराय को आप सुन रहे हैं। एक तरफ क्षेत्र में इंकलाब जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, और दूसरी तरफ अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने गांव के विकास के लिए यहाँ पर पुल के निर्माण के लेकर के बातें हो रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं कि दोनों तरफ जगह हम लोगों को मिल गया है, खाली पुल नहीं है। अच्छा, पुल का बस पुल बन जाए बहुत अच्छा हो जाएगा। पुल नहीं है, दोनों तरफ हमें जगह मिल चुकी है। अब यहाँ पर जो भी अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री, नेता जो भी देख रहे हैं, एक बार जरूर आइए, इसका निरीक्षण कीजिए और कहीं ना कहीं अगर आपके अधिकार की बात है तो यहाँ पुल बनाने का प्रयास कीजिए। और वो पुल वो बन जाएगा तो रेलवे ओवर ब्रिज बन जाएगा तो बहुत सुंदर हो जाएगा। इसीलिए और दिक्कत हो जाएगा, बच्चों लोग को ऊपर आने जाने में दिक्कत होगा। ट्रेन आ जाएगी तो क्या होगा? अच्छा, तो ट्रेन आएगी जाएगी, आपके रास्ते में रेलवे लाइन पड़ता है क्या? रेलवे लाइन पड़ता है, उधर भी पड़ता है, इधर भी पड़ता है, दोनों साइड में तो वही पड़ता है। सरकार से क्या मांग है आपकी? तो वही मांग है तो ओवर ब्रिज भी बन जाए, पुल भी बन जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दिया। बच्चे हैं, भारत के भविष्य हैं। यही बच्चे जो हैं पढ़ करके इनका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे या किसी भी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी बनेंगे। और आज ये अधिकार के लिए अपना लड़ रहे हैं, अधिकार के लिए यहाँ तक उतर चुके हैं, क्योंकि जब बाढ़ आती है काई में तो कहीं ना कहीं ये लोग का स्कूल जाना बंद हो जाता है, और नहीं तो स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती, कठिनाइयाँ होती है। आप लोग क्यों यहाँ पर आए हैं? क्या नाम है तुम्हारा? आयुष कुमार। आयुष, किस लिए यहाँ पर खड़े हो आप? क्योंकि पुल नहीं बन रहा है तो इसलिए है कि पुल नहीं तो वोट नहीं। पुल नहीं तो वोट नहीं। देखिए, इस बच्चे का अधिकार नहीं है वोट देने के लिए, लेकिन ये तो जरूर समझदारी है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में ही हम रोड पर उतरेंगे, हम हर जगह पर अधिकार के लिए उतरेंगे, तो कहीं ना कहीं कान तक की आवाज जाएगी। क्योंकि नेता भी क्षेत्र में है और वोट लेने वाले भी क्षेत्र में, वोट देने वाले भी क्षेत्र में, अधिकार देने वाले भी क्षेत्र में और अधिकार लेने वाले भी यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोगों से और जानकारी लेने का मैं प्रयास करूंगा। आज पूरे भीड़ ले करके आप दल बल के साथ यहाँ पर उतर चुकी है। किसी पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, यही हमारा मांग है। हम इतना दिन से 2012 से ही हम उपेंद्र जी से मांगे, से कोरोना काल के समय से ही कहे कि बाद में भी दीजिएगा, इस समय कोरोना भी है तो कहे कि ठीक है सोचा जाएगा। फिर आ रहे हैं, वही हम सुन रहे हैं कि भाजपा से, यानी जिससे आपने मांगा वो फिर इस क्षेत्र में आ चुके हैं। क्षेत्रीय नेता होकर के भी हम लोग के बारे में नहीं सोचते हैं। बाहर का आदमी क्या करेगा जब यहाँ का आदमी नहीं कर पा रहे हैं क्षेत्रीय नेता, तो उपेंद्र जी से क्या आशा हम रख सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि पुल बनाने के लिए जगह की जरूरत होती है, पुल बनाने के लिए आपके गांव तक जाने के लिए भी जमीन की जरूरत होती है। तो क्या ये जमीन उपलब्ध है यहाँ पर? हमारे यहाँ जगह है, लेकिन उस पर में जमीन जिसका है तो वो तो देगा ना, उसको भी रोड की जरूरत। उससे आप लोगों ने बात किया? हम लोग तो बात नहीं किए हैं, लेकिन
आखिर वो लोग जमीन बेच रहे हैं, जब पुल बनेगा तो उन लोगों को भी डिमांड होगा जैसे ना। मान लीजिए उन्होंने अगर जमीन नहीं दिया तो आपका पुल नहीं बन पाएगा। काहे नहीं देंगे जमीन, उनको तो देना है, ये है उनको भी जमीन मिल चुका है। देखिए अभी पीछे चल करके देखिए जमीन हमारे यहाँ इस साइड में ना, उधर में साइड में विक्रमगंज तरफ में अभी तो उधर वहाँ नहीं मिला है, लेकिन जब तो फिर सरकार से क्या मांगे करने चाहते हैं? सरकार तक आपकी आवाज जाएगी, क्या मांग है सरकार? हम लोग पुल का डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम जब इधर बन जाए तो उधर भी लाइट में लोग आ जाएंगे, कहेंगे कि जब पुल बन गया तो हम काहे नहीं देंगे। सबसे तो इधर से निकासी होगा, वहाँ तक पुल बन जाएगा तो सब अभी जमीन। तो आप विधानसभा चुनाव चल रहा है, सभी लोग प्रचार प्रसार में लग चुके हैं और कहीं ना कहीं लोहा गर्म है, इसलिए हथौड़ा लेके आप भी चले आए हैं कि चोट मारेंगे। बात सही है कि नहीं? बात ठीक है, लेकिन आपके बीच में हम लोग बात सुन नहीं रहे हैं। जब चुनाव आए तो जरूर आएंगे। ये आप एक सच्चाई देख रहे हैं कि चुनाव आया है, उसी वक्त आपसे हम मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे, क्योंकि आप तक पहुंचने नहीं दिया जाता है हमको, और हमारी आवाज को सुना नहीं जाता है। और बाद में बाहर जो आपके स्टाफ आते हैं, आपका जो भी पदाधिकारी आते हैं, वो हम लोग को बहला करके भेज देते हैं कि आपकी बातें वहां तक पहुंचा दी गई। तो कहीं ना कहीं नेताजी भी अब क्षेत्र में आ चुके हैं, भेंट होगी इन लोगों से, और न्यूज के माध्यम से आप लोग तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? हमारे गांव का पुल बनना चाहिए। इतना छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, गिरने का डर है। मेरी 3 से 4 नातिन है, जाती है इसी पढ़ने के लिए 2 महीने घर में बैठती है। हम इंग्लिश मीडियम में नाम लिखवाए हैं, 1500 रुपया महीना में लगता है गाड़ी का। कहाँ से कमा कर देंगे हम किसान आदमी कहाँ से देंगे बोलिए? इसीलिए आप लोग उतर गए कि पुल नहीं तो वोट नहीं। हमें पुल चाहिए, हमें पुल चाहिए। हम लोग को जाने के लिए बहुत दिक्कत है। अगर भारत को आगे बढ़ाना है और बिहार को आगे बढ़ाना है तो 2 चीजों पर ध्यान देनी चाहिए, पुल और स्कूल। यानी स्कूल से बच्चे पढ़ेंगे और पुल जो अगर जगह पर रास्ता में अगर नदी पड़ता है वहां पुल होना चाहिए, ताकि हर बच्चे स्कूल तक सही सलामत पहुंच सकें। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? बच्चों को स्कूल चाहिए और पुल चाहिए। बच्चों को स्कूल चाहिए। स्कूल तो खैर है आपके गांव में? नहीं, स्कूल नहीं है। हर सरकारी स्कूल नहीं है? नहीं, हमारे गांव में है तो संस्कृत है। संस्कृत को हम लोग क्या करेंगे? सब बच्चे बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाता रहूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर नया नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ जुड़ जाऊंगा। और मेरा यह प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह स्कूल के बच्चे जो हैं आपसे पुल मांग रहे हैं, कृपया इन नन्हे बच्चे और इन भारत के भविष्य के बारे में आप सोचिए और इन लोग पे आपकी नजर पड़नी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।